आज हमने सिनेमा हॉल तो आबाद कर दिए लेकिन मस्जिदें वीरान कर दी। आज हमने हमारे घरों के जायजे लिए जाएं तो अगर किसी के पास 5 बेटे हैं तो हर बेटे के पास अलग अलग मोबाइल है और कीमती मोबाइल हैं। आप जरा देखिए तो सही, हालात हमारे इतने आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई नई फिल्म रिलीज होती है तो मुसलमान 3-3 हजार के टिकट खरीद करके पहला शो देखने के लिए जाते हैं कि हम उसकी फिल्म को हिट कराएंगे, उसकी फिल्म को जो हमें जानता तक नहीं, उसकी फिल्म को जो हमें पहचानता तक नहीं। काश तुमने मदीने वाले मुस्तफा से सच्ची मोहब्बत की होती, काश तुमने करबला के हुसैन आजम से सच्ची मोहब्बत की होती, काश तुमने मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से सच्ची मोहब्बत की होती। अपनी दौलत सबको प्यारी होती है, अपना मुल्क सबको प्यारा होता है, अपना वतन सबको प्यारा होता है। अरे जो 5 साल के लिए कुर्सी पर बैठ जाए उसकी नियत ये रहती है कि मेरे पास से ये कुर्सी ना जाए, मेरे पास से हुकूमत खत्म ना हो। कुर्बान जाओ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पर, जिन्होंने सिमनान की बादशाहत को लात मार दी और फकीराना लिबास पहन करके सिमनान छोड़ करके कि छोचा मुकद्दसा की सरजमीन पर जहां पर कोई आबादी नहीं थी वहां आकर के कयाम किया। और दुनिया जानती है जब से उन्होंने अल्लाह अल्लाह में अपने आप को लगाया, जब तक सिमनान के बादशाह थे तो सिर्फ सिमनान और कुर्बो जवार के लोग जानते थे। जब बादशाहत को ठोकर मारी है और किछौचा में आकर के अल्लाह अल्लाह में लग गए हैं, अल्लाह ने वो मकाम अता फरमा दिया, वो शान अता फरमा दी, वो रिफात अता फरमा दी कि जब तक दुनिया बाकी रहेगी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को लोग याद करते रहे। वजह क्या है? वजह क्या है? वो भी कुरान के हाफिज थे, किरते सबा के कारी थे। जरा शान तो आप देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। आज हमारी सोचें बदलती चली गईं, आज हमारी जहनियतें बदलती चली गईं। क्या समझते हो दुनिया में हमेशा रहने के लिए आए हैं? क्या समझते हो हम यहाँ पर हमेशा रहने आए हैं? अभी 3 साल गुजरे कोरोना काल को गए हुए, तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा क्या हालात हो गए थे घरों के, क्या हालात हो गए थे बस्तियों के, क्या हालात हो गए थे इलाकों के। वो मस्जिद नबवी जिसमें मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर के आज तक 3 साल पहले तक कभी उस मस्जिद में ताला नहीं लगा, और उस मस्जिद में कोरोना काल में उस वक्त भी ताले लग गए। अल्लाह अकबर, तुमने देखा नहीं क्या हालात हो गए थे? तवाफ़े काबा कभी नहीं रुकता है, लेकिन वो दौर ऐसा आया जिसमें तवाफ़े काबा रुक गया। कभी इन हालात को आपने देखा नहीं? ये कुर्बे कयामत है, ये कयामत की निशानियां है। आज हम हालात को नहीं देखते, बस एक दूसरे की मुखालिफत में लगे हुए हैं। कोई आलिमों की बुराई करता है, कोई हाफिजों की बुराई करता है, कोई मदरसों की बुराई करता है, कोई मस्जिदों के नाम पर बुराइयां करता हुआ नजर आता है। ये हालात आज हमारी कौम के हो गए। दुनिया तुम्हें मिटाने के लिए तुली हुई है, न संभलोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या समझते हो पहले के मुसलमान तादाद में कम थे, आज के मुसलमान तादाद में ज्यादा हैं। पहले इतनी दौलत नहीं थी जितनी दौलत आज है, पहले इतने मुसलमान नहीं थे जितने मुसलमान आज है, पहले मुसलमान इतने पावरफुल नहीं थे जितने पावरफुल आज है। लेकिन क्या वजह है कि वो मुसलमान कामयाब रहे? वो 313 थे तो लरसता था जमाना, आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। वजह उसकी ये है कि हमारे दिल से नबी की सच्ची मोहब्बत निकल गई है, हमारे दिल से नबी का सच्चा प्यार निकल गया है, हमारे दिल से नबी की सच्ची अकीदत निकल गई है। इसी का फायदा दुनिया ने उठाया। कोई कहता है इसराइल इस्लाम को मिटाना चाहता है, कोई कहता है इसराइल इस्लाम को मिटाना चाहता है, कोई कहता है अमेरिका इस्लाम को मिटाना चाहता है। अरे मैं आपसे पूछता हूं, तुम्हारे पास इस्लाम का बचा क्या है? तुम्हारे चेहरे जो इस्लामी थे वो अमेरिका ने छीन लिए, तुम्हारा लिबास जो इस्लामी था वो यूरोप कल्चर ने तुम्हारा इस लिबास इस्लामी लिबास को छीन लिया। आज चेहरा देखो तो चेहरे से मुसलमान नहीं लगते, लिबास देखो तो लिबास से मुसलमान नहीं लगते, लेकिन दावा है कि नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं, दावा है कि नबी से सच्चा इश्क करते हैं। ये हाल है मुसलमानों का। अरे नबी के आशिक तुम्हारी तरह नहीं होते हैं। मेरे बुजुर्गों ने कहा अगर कोई तुमसे ये कहे कि तुम नबी के आशिक हो तो खामोश हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर ये कहोगे कि मैं नबी का आशिक हूं तो झूठ हो जाएगा। नबी का आशिक और दाढ़ी मुंडाए, नबी का आशिक और लिबास इस्लामी ना पहने, नबी का आशिक और नमाजें छोड़ दे, नबी का आशिक और अपने उलमा की तौहीन करता फिरे, नबी के आशिक की ये शान नहीं होती। अरे नबी का आशिक देखना है
तो उसको देखो जिसके पैर सलामत रही थे। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी को देखो जिनके पैर सलामत रही, लेकिन आप 2 मंजिल पे रहते थे, पता चला गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। लोग नबी के नामूस पर पहरा देने की वजह से आपको गिरफ्तार करके ले जाना चाहते हैं। अपनी औलाद से कहा बेटो मुझे नीचे ले जा करके दरवाजे पे बिठा दो। बोले क्यों? कहा पुलिस महकमे के लोग जब आए मुझे ऊपर देख के ये ना कह दे कि पुलिस की डर की वजह से ऊपर जा करके छुप गया है। कहा मैं नबी के नाम पर जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर। जब गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो पैरों से माजूर थे। एक पुलिस महकमे के इंसान ने एक तरफ का बाजू पकड़ा, दूसरे ने दूसरे तरफ का बाजू पकड़ा और घसीटते हुए ले जा रहे थे। आप मुस्कुराते हुए जा रहे थे। पूछा कि आप मुस्कुरा रहे हैं? तो कहते हैं मेरी ये हालत मेरे नबी पर पोशीदा नहीं है, मैं अपने मेरे नबी मेरी हालत को भी देख रहे हैं, मेरे नबी मेरी मोहब्बत को भी देख रहे हैं। पूरी जिंदगी अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी इसके रसूल का ये पैगाम देते रहे कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जश्न रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। तो नबी के सच्चे आशिक बनो, नबी के सच्चे दीवाने बनो, नबी से सच्ची मोहब्बत करने वाले बनो। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जो नबी के सच्चे आशिक होते हैं दुनिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन बनके तशरीफ लाए हैं और आप रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाए हो। आज भाई भाई में बुराई हो जाए तो भाई भाई को माफ नहीं करता है। बाप बेटे में नाराजगी हो गई, बाप बेटे एक दूसरे को माफ नहीं कर रहे हैं। बहनोई साले में बुराई हो गई तो बहनोई साला एक दूसरे को माफ नहीं कर रहा है। आओ जरा नबी की सीरत तो देखो, आओ जरा नबी का पैगाम तो देखो। मदीने वाले मुस्तफा की सीरत हमें क्या पैगाम देती है, नबी की सीरत हमें क्या दर्स देती है। आओ जरा देखो वो सीरत मैं आपके सामने पेश कर दूं। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो है, आपने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया और तकरीबन 13 साल तक आप मक्के की सरजमीन पर इस्लाम की तबलीग करते रहे। जैसे आज इस्लाम का सजा सजाया गुलशन हमको मिल गया। याद रखो प्यारे मुसलमानों, ये इस्लाम इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा। इस्लाम बड़ी कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी परेशानियों के बाद हम तक पहुंचा है, इस्लाम बड़ी दिक्कतों के बाद हम तक पहुंचा है। मेरे आका ने इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। तारीख का वो बाब आपके सामने रख दिया जाए तो आपकी आंखों से आंसू निकल आएंगे। जब मेरे आका इस्लाम की तबलीग के लिए अपने हुजरे से बाहर तशरीफ लाए, मेरे आका के रास्ते में कांटे बिछा दिए गए, ऐसे नुकीले कांटे कि अगर तलवा तोड़ करके बाहर आ जाए तो प्यारे मुसलमानों खून बहने लगे। ऐसे ऐसे नुकीले कांटे। उस वक्त अगर मेरे आका ये कह के अपने हुजरे में वापस चले जाते कि मैं तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता हमवार कर रहा हूं और तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, अरे मैं तुमको जन्नत में ले जाना चाहता हूं और तुम लोग मेरे ही रास्ते में कांटे बिछा रहे हो, मुझे क्या पड़ी है कांटों से अपने तलवे जख्मी कराने की। अगर ये कह के आका वापस चले जाते तो आज ये इस्लाम हम तक नहीं पहुंचता, आज ये मजहब हम तक नहीं पहुंचता, आज ये शरीयत हम तक नहीं पहुंचती। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम मेरे रास्ते में कांटे बिछाते रहो, मैं तुम्हारे रास्ते में फूल बिछाता रहूंगा। मेरे आका तबलीग के लिए बाहर तशरीफ लाए, एक जालिम ने ऐसा पत्थर निशाना बांध करके मारा कि मेरे आका की मुकद्दस पेशानी पे आकर के लगा। नबी की मुकद्दस पेशानी से खून बहने लगा। कौन सी पेशानी? वो पेशानी जिसके लिए मेरा इमाम फरमाता है जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। नबी की मुकद्दस पेशानी पर आकर के पत्थर लगा। आका अपने हुजरे में तशरीफ लाते हैं। हजरत फातिमा ने देखा, रोने लगी। उनकी आवाज सुनकर दूसरी शहजादियां आ गईं। दूसरी शहजादियों की आवाज सुन करके उम्मुल मुमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा बाहर आई। देखा नबी की पेशानी पर खून लगा
हुआ है। आप आई और आकर के आपने पानी कपड़े को पानी में भिगोया और मुकद्दस पेशानी से खून के असरात को दूर किया और आप रोती हुई कह रही थी आका अल्लाह ताला आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। आज की अगर कोई औरत होती तो कह देती आपको क्या पड़ी है पत्थर खाने की, आपको क्या पड़ी है खून बहाने की। अल्लाह अकबर। लेकिन वो उम्मुल मोमिनीन थी, हजरत खदीजतुल कुबरा थी। कहती हैं आका अल्लाह आपकी मेहनतों को जाय नहीं फरमाएगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इस्लाम हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियों का सामना किया। ये गाने सुनने वाली कौम क्या जाने नबी ने कितनी कुर्बानियां दी है। ये 2.5 घंटे की फिल्में देखने वाली कौम क्या जाने कि नबी ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। आज इस कौम के पास IPL देखने के लिए वक्त है, लेकिन नबी की सीरत सुनने के लिए वक्त नहीं है। इस कौम के पास आज फिल्में देखने के लिए वक्त है, लेकिन नबी की सीरत सुनने के लिए वक्त नहीं है। कौन सा मुंह लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर जाओगे शाफे महशर के सामने। मेरे आका ने कितनी कुर्बानियां दी है। तुम क्या समझते हो हम दुनिया में हमेशा रहने आए हैं? अरे जो लम्हा नबी के जिक्र में गुजर जाए वो तुम्हारे काम आएगा, जो लम्हा अल्लाह के जिक्र में गुजर जाए वो तुम्हारे काम आएगा। लेकिन हमारा हाल क्या हो गया, हम चौराहों पे तो घंटों बैठे रहेंगे, लेकिन 10 मिनट मस्जिद में जाकर के लगते अल्लाह की इबादत करने नहीं जाएंगे, नबी के जिक्र की महफिल में 2-3 घंटे नहीं बैठेंगे, और आएंगे तो मजे के लिए आएंगे। कोई खतीब लतीफा सुना रहा है कि नहीं सुना रहा है, हंसी मजाक की बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लाखों रुपये ऐसे ही खर्च कर दिए जाते हैं। हुजूर नजीब मिल्लत महररा शरीफ से एक पैगाम देते हैं जिसको आप भी अपने दिल की तख्ती पे लिख लो। आपने फरमाया जलसे हल्के कर दो, मदारिस को मजबूत करो। जलसे हल्के करो, मदारिस को मजबूत कर दो। जिस दिन ये मदरसे मजबूत हो जाएंगे उस दिन तुम्हें कौम के आलिम मिलेंगे। और हमने आज जलसों को तो भारी कर दिया, लेकिन मदरसों को हमने कमजोर कर दिया। याद रखो आज पूरी दुनिया की नजरें मदरसों पे टिकी हुई है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है इस मदरसे के अंदर अगर एक भी बच्चा फारिग हो गया तो कितने बच्चों को जाकर के कुरान की तालीम देगा। तुम भी अपने जहनों को बदलो, तुम भी अपनी जहनियतों को बदलो, अपने बच्चों का दाखिला मदरसे में कराओ। तुम क्या समझते हो कुरान पढ़ने वाले, अरे जो बच्चा कुरान पढ़ा हुआ होता है वो दुनियावी तालीम में भी आला नंबर हासिल करता है। जो बच्चा कुरान की तालीम हासिल किए हुए होता है वो दुनियावी तालीम में भी आला तालीम आला मनसब हासिल करता है। देख लो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मदरसे क्या है। इन मदरसों को हिकारत की निगाह से ना देखो। अरे ये मदरसे ही तो है जिसके जरिए तुमको मुसल्ले पे खड़ा होने वाला इमाम मिलता है। अरे ये मदरसे ही तो है जहाँ तुमको तकरीर सुनाने वाला खतीब मिलता है। याद रखो प्यारे मुसलमानों, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने के लिए इमाम तक नसीब नहीं होगा। घर के बतासे रखे रह जाएंगे, कोई मिलाद पढ़ने वाला तक नसीब नहीं होगा। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों। मैं एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ, मैं इस तमन्ना में नहीं रहता कि दोबारा इस इलाके में आऊंगा या नहीं आऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी रूह जमीन बनाई है। हर इंसान का रिस्क अलग अलग लिखा है, जहाँ जिसका रिस्क होगा वो वहां जाएगा। लेकिन एक पैगाम जरूर दे करके जाऊंगा, जलसों को हल्का कर दो, मदारिस को मजबूत कर दो, क्योंकि ये मदरसे ही हैं जहाँ से तुम्हें दीन के सिपाही मिलते हैं, जहाँ से तुम्हें कौम के आलिम मिलते हैं, जहाँ से तुम्हें कौम के हाफिज मिलते हैं। इसीलिए हुकूमत की भी नजरें मदरसों पे टिकी हुई है। आए दिन मदरसों का सर्वे कराया जाता है, आए दिन मदरसों की छानबीन कराई जाती है। क्यों? क्योंकि वो भी जानती है जिस दिन ये मदरसे स्कूल में कन्वर्ट करा दो, नहीं तो इन मदरसों में पढ़ने वाले अपने असलाफ की तारीख को जब पढ़ेंगे, अपने बुजुर्गों की हिस्ट्री को जब पढ़ेंगे, तो वो दुनिया को जब हिस्ट्री बताएंगे तो उनकी कौम जानेगी कि ये मदरसे कितनी अहमियत के हामिल है। इसलिए आज दुनिया वालों की नजरें मदरसों पे टिकी हुई है। और ये मदरसों को मामूली मत समझो। अरे जब जब कौम परेशान हुई है तो इस कौम की हिफाजत के लिए कोई यूनिवर्सिटी का लेक्चरर नहीं आया है, कोई कॉलेज का प्रोफेसर नहीं आया है, किसी हॉस्पिटल का डॉक्टर नहीं आया है। अगर कौम की हिफाजत के लिए कोई आगे बढ़ा है तो वो मदरसे का आलिम ही बड़ा है। आपको बताओ,
देखो बता दूं मैं मदरसे क्या है। आओ जरा देखो, जब इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंग्रेजों ने कब्जा किया तो इन अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगाने के लिए किसने सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था? सबसे पहले जिस शख्सियत ने इन अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया वो कोई कॉलेज के पढ़े हुए नहीं थे, बल्कि इसी मदरसे की टूटी हुई चटाई पे बैठ करके तालीम हासिल करने वाले अल्लामा फजल हक खैराबादी थे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। जब दिल्ली की जामा मस्जिद से आप खिताब करते तो गैर मुस्लिम घरों से निकल के कहते थे इस मस्जिद के अंदर ईंटें हटा दो ताकि उस मुजाहिद को देख ले जिसने हमारे मुल्क को आजाद कराने की मांग की है। तुम देख लो, वो भी मदरसे के पड़े हुए थे। मौलाना किफायतुल्लाह काफी, जिनको अंग्रेजों ने मुरादाबाद के बीच चौराहे पे सूली पे चढ़ा दिया। सूली पे चढ़ने से पहले आपने कलाम लिखा था, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में हैं, कोई दम के चहचहे, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां, मिट जाएंगे काफी मगर नामे पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाए।